हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को आने वाली जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में श्री कृष्ण अपार खुशियां लेकर आएँ, यही मेरी उनसे कामना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। आज हम संगीत की परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि संगीत की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कौन सा कथन सही है? झप ताल में 12 मात्राएं होती हैं, झप ताल में 3 तालियां होती हैं, झप ताल में 6 विभाग होते हैं, या झप ताल में 2 खाली होती हैं। तो आपको बताना है कि ये जो सारे कथन दिए हुए हैं, इसमें से सही कथन कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन 2। झप ताल में 3 तालियां होती हैं। झप ताल 10 मात्रा की ताल होती है और इसके 10 मात्रा के जो बोल हैं वो है धी ना, धी धी ना, ती ना, धी धी ना। तो ये हो गई 10 मात्रा के बोल। यह जो ताल है वह गीत, ख्याल, गायकी आदि के साथ बजाई जाती है। झप ताल में 3 तालियां पाई जाती हैं और 1 खाली होती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा कि झप ताल में 3 तालियां होती हैं। सही आंसर ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न बोलों में झूमरा ताल के बोल को पहचानिए। इसमें आपको बताना है कि ये जो बोल दिए हुए हैं, इसमें झूमरा ताल का बोल कौन सा है। धिन धा तिरकिट, का धीट धीट, या धा धिन इन, या धा धिन धिन धा। तो आपको बताना है कि इसमें झूमरा ताल का बोल समूह कौन सा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1। धिन धा तिरकिट झूमरा ताल का बोल समूह है। झूमरा ताल हिंदुस्तानी संगीत की एक ताल है। झूमरा ताल में 14 मात्राएं होती हैं। झूमरा ताल का प्रयोग अक्सर विलंबित या अति विलंबित ख्याल में किया जाता है। झूमरा ताल के बोल समूह को हम धिन धा तिरकिट से पहचानते हैं। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, धिन धा तिरकिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में कितनी मात्राओं का प्रयोग करते हैं। 5, 3, 2 या 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 4। चौगुन की लयकारी के एक मात्रा में 4 मात्राओं का प्रयोग करते हैं। लय लोक संगीत का एक अविभाज्य अंग है। संरक्षण एवं संवर्धन लोकगीत की सभी धाराओं में आदिकाल से विद्यमान है। चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में 4 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस गायकी के साथ पखावज की संगत होती है। ध्रुपद, ख्याल, टप्पा या ठुमरी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 1, ध्रुपद। ध्रुपद गायकी के साथ पखावज की संगत होती है। ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति का गीत है जिसे गाते समय कंठ और फेफड़ों पर बल पड़ता है। ध्रुपद गायकी के साथ पखावज की संगत होती है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन 1, ध्रुपद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, आभोग गीत का कौन सा विभाग है। 4, 3, 2 या 1। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, 4। आभोग गीत का चौथा विभाग है। गीत के अंतिम भाग को आभोग कहा जाता है। आभोग जो है वो गीत में पूर्णता लाता है। आभोग गीत का चौथा विभाग होता है। इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव जीवन में संगीत संपूर्ण विकास करता है, आध्यात्मिकता लाता है,
घनिष्ठता से जुड़ता है या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपरोक्त सभी, कि मानव जीवन में संगीत संपूर्ण विकास करता है, आध्यात्मिकता लाता है और घनिष्ठता से जुड़ता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। लोक संगीत आदिकाल से ही जनजीवन का अभिन्न अंग रहा है। लोक संगीत प्रकृति की एक अनूठी देन है, फलस्वरूप यह प्रकृति के सन्निकट है। प्राकृतिक सौंदर्य ने आदिकालीन मानव के मन में जिज्ञासा उत्पन्न की, उसके फलस्वरूप उसे रंजकता की अनुभूति हुई, ज्ञानेंद्रियाँ जागृत हुई और सौंदर्य बोध की कल्पना की उत्पत्ति हुई। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि मानव जीवन में इन तीनों ही तत्वों का समावेश होता है। कि उनमें संगीत जो है वो संपूर्ण विकास करता है, आध्यात्मिकता लाता है, घनिष्ठता से जुड़ता है। इसके साथ ही साथ और अन्य चीज़ें भी हैं जो कि संगीत मानव जीवन में प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुपद गान में कितनी बानी का प्रचलन है? 2, 3, 4 या 6? इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, 4। ध्रुपद गान में 4 बानियों का प्रचलन मिलता है। ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति का गीत है जिसे गाते समय कंठ और फेफड़े पर बल पड़ता है। ध्रुपद की 4 बानियाँ होती हैं, खंडार बानी, डागुर बानी, नौहारी बानी और गोबरहार बानी। खंडार बानी के प्रवर्तक ब्रजचंद जी हैं। नौहार बानी के प्रवर्तक जो हैं वो हैं श्री चंद राजपूत। खंडार बानी के प्रवर्तक की बात करें तो राजा समोखन सिंह हैं, और गोबरहार बानी की अगर बात करें तो इसके प्रवर्तक तानसेन जी हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 4। अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी भी राग में मध्यम और पंचम एक साथ वर्जित नहीं हो सकते, या रागों में आरोह और अवरोह क्रम से रहते हैं, या तीसरा सभी रागों में षड्ज आवश्यक नहीं है, या फिर तीव्र मध्यम कभी भी वादी और संवादी के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। तो बताना है कि इसमें सही कथन कौन सा है। सही कथन की अगर बात करें तो किसी भी राग में मध्यम और पंचम एक साथ वर्जित नहीं हो सकते हैं, ये सही है। रागों में आरोह और अवरोह क्रम से रहते हैं, ये भी सही है। सभी रागों में षड्ज आवश्यक नहीं है, ये गलत है। तीव्र मध्यम कभी भी वादी और संवादी के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कि सभी रागों में षड्ज आवश्यक नहीं है। तो इसका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राग खमाज का वादी संवादी स्वर क्या है? सा, मा, ग, नी, स, पा या रे, पा? राग खमाज का वादी संवादी स्वर जो है वह है गा, नी, अर्थात गंधार और निषाद। गंधार स्वर वादी होता है और निषाद स्वर संवादी होता है खमाज राग में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ग, नी। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। राग खमाज के गाने का समय क्या है? रात्रि का द्वितीय प्रहर, प्रातःकाल, सायंकाल या मध्य रात्रि? राग खमाज के गाने का समय है रात्रि का द्वितीय प्रहर। रात्रि के द्वितीय प्रहर में राग खमाज का गायन किया जाता है। राग खमाज अपने थाट का आश्रय राग है। इसका वादी स्वर गंधार एवं संवादी स्वर निषाद होता है। इसका गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है। इसके आरोह में शुद्ध निषाद और अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, रात्रि का द्वितीय प्रहर। फ्रेंड्स, ये कुछ प्रश्न थे जो कि संगीत की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसे आप लोग देख लीजिएगा। इस वीडियो के किसी भी प्रश्न पे अगर आपको कुछ डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
और फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। या फिर आप इसके अलावा अगर आप टेलीग्राम पर जाएँ तो वहाँ पर आप ज्योत्सना स्टडी जोन सर्च करके भी मेरे चैनल पर ऐड हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।